अच्छा जी, आज हमने बात करनी है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर से मतलब जी 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, जरा उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो मिनिमम एटलीस्ट $2000 से आप इसको अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन Amazon, Shopify, eBay एंड अदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स। देखिए, Amazon और Shopify का मैं कंफर्म कर देता हूँ। शॉपिफाई में जो है ना, आप इस तरह की प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो पहले से सेल नहीं हो रही होती, इसको कहते हैं वाओ प्रोडक्ट। ठीक है, नई प्रोडक्ट कोई लेके आते हैं, उसका एक नया सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, तो नई ऑडियंस को आप वो दिखाते हैं, तो वहां पर इस तरह की प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। दूसरा जी आपका जो है मॉडल अमेजोन वाला, उसमें हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं, जिनकी अच्छी खासी डिमांड है और हमें ये कंफर्म है कि वो सेल हो रही हैं और वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, तो हम उनकी मार्केटिंग को कैपिटलाइज करते हैं, उनकी रेपुटेशन को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम अमेजोन, ईबे या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाए अमेजोन का। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। और फिर आखिरी क्वेश्चन है कि वीए की जॉब किस तरह से ढूंढी जाए ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो वीए की जॉब ढूंढने के लिए अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की जॉब आती हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से भी आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। अच्छा जी, लेक्चर की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे पीएल और ड्रॉप शिपिंग दोनों की ट्रेनिंग और सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर अल्टीमेट कॉमर्स में। अच्छा जी, टूल्स कल मैंने आपको बता दिया था, दो हम टूल्स यूज करते हैं, कीपा और हीलियम 10। ठीक है जी, तो आई गेस आप लोगों ने परचेज कर लिए होंगे या अरेंज कर लिए होंगे, तो आज हम इन पे जरा काम करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं क्या है हमारा। स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है? अच्छा जी, गेटेड जो है कैटेगरीज को हम स्टार्ट में नहीं छेड़ते, बाद में हम जा सकते हैं। गेटेड कैटेगरीज क्या हैं? ग्रॉसरी, हेल्थ, हाउस होल्ड, टॉयज, बेबी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके लिए सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड होते हैं, ये गेटेड होती हैं। अमेजोन इनको बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं करता, तो हम स्टार्ट में इन प्रोडक्ट्स के लिए हंटिंग नहीं करते, इन कैटेगरीज के लिए हंटिंग नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी वेरिएशन 4 या उससे कम हो। ठीक है, सेलर आईडी हम पहले हम सेलर फाइंड करेंगे और उनकी आईडी से हम कीपा में सर्च करेंगे। ठीक है, मिनिमम रिव्यूज जो हैं वो हम चाह रहे हैं 200 हो, इससे कम ना हो, यानी कि स्टेब्लिश प्रोडक्ट हो। सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी $100 से कम हो, ताकि अगर कोई रिटर्न्स आते हैं तो हम उनको टॉलरेट कर सकें। ये स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में क्राइटेरिया अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज किया जा सकता है। मिनिमम सेल्स जो है वो 300 पर मंथ हो। बीएसआर, कल मैंने आपको बताया था बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक, तो वो 20,000 हो मैक्सिमम यूके के लिए, और यूएस के लिए 50,000 मैक्सिमम हो। ठीक है, रैंकिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम वो 10% हो, और रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड ना हो। ठीक है जी, तो ज़रा हम देखते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बेस्ट सेलर में चले जाते हैं हम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने यहाँ से सर्च की थी, तो हम अपना क्राइटेरिया पहले यहाँ से देखते हैं। पहले तो हम यहाँ से प्राइस देखेंगे अपनी। ठीक है, हमारी प्राइस रेंज के 100 से नीचे नीचे हो प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि ओपन करते ही फर्ज करें ये मैंने देखा ब्रांड, इसकी प्राइस 12 से 100 के दरमियान है, तो इसको मैं या इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ये हमारी रेंज के अंदर आ रही है। उसके बाद जो है दूसरा काम हमने ये करना है कि इसको चेक करना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड तो नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड वो ब्रांड होता है जो आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसकी प्रोडक्ट बगैर इजाज़त के सेल करें।
ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे अकाउंट पे वो आईपी कंप्लेंट भेज देते हैं। एक कंप्लेंट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ठीक है, कि ये हमारा ट्रेडमार्क है और इसको ये बगैर इजाजत के यूज कर रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, आपका अकाउंट भी हेल्थ जो है उसकी हेल्थ वो रिस्क पे आ जाती है। तो हम इस वजह से आईपी कंप्लेंट को अवॉइड करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। पहले तो ये है, ये एक्सटेंशन है हमारे पास एक आईपी अलर्ट के नाम से, ये पेड एक्सटेंशन है, ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है सेलर असिस्टेंट, ये एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री है, तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इस क्रोम एक्सटेंशन को। अच्छा जी, यहाँ पे आप चले जाएंगे गेट इट फॉर फ्री, ठीक है जी, सेलर असिस्टेंट ऐप। सेलर असिस्टेंट ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि गूगल क्रोम का स्टोर आ रहा है। ये ऐड टू क्रोम हो गई। इसी तरह जो है दूसरी है ये वाली आईपी अलर्ट, तो आईपी अलर्ट भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसका पेड है। ये पेड एक्सटेंशन है। आईपी अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है जी। अच्छा, स्लो हो गया बहुत ज़्यादा। amazon.com दोबारा जाते हैं। अच्छा जी, बेस्ट सेलर में अगेन गए थे, यहाँ से बंद कर देते हैं। ये ब्रांड हमने खोला था, दोबारा खोल देते हैं। अच्छा जी, तो कह रहा है जी, इसको आपने जो है लॉगिन करना है, मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है, तो वो कह रहा है जी ये फैच कर रहा है और नो कंप्लेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। जी, अब ठीक है, सही। अच्छा जी, इसको लॉगिन कर लेते हैं। यानी कि ये जो ब्रांड है ये हमें आईपी कंप्लेन नहीं भेजने वाला। मैं अगर आपको ऐसा ब्रांड बता देता हूँ जो आईपी कंप्लेन भेजता है, ताकि आप अंदाजा हो जाए कि किस तरह से वो शो होता है।
एसर ब्रांड है जी, ये जो है बड़ा मशहूर आईपी कमेंट भेजने के लिए। हम एसर की कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से वीडियो बंद कर लेता हूँ अपनी, शायद बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये उसने दी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग वायलेशन ऑफ आईपी कंप्लेंट्स, ठीक है जी, ये डेटा उसने वो दे दिया है, तो ये वार्निंग दे दिया है। यहाँ पे हमने ये देखा था, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आ रही। तो ऐसा ब्रांड हमें चाहिए जो कंप्लेन ना देता हो, ठीक है जी, हमें वो चाहिए। तो हमने इस तरह के ब्रांड से अवॉइड किया। आपने एक्सटेंशन कर लेनी है सेलर असिस्टेंट, मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, सेलर असिस्टेंट। ये एक और एक्सटेंशन है, पेड एक्सटेंशन, आईपी अलर्ट, ठीक है। इसके अलावा ये एक और एक्सटेंशन है। तीसरा मेथड जो है वो है जी कि आप ज़रा गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते, गूगल पे जाएं आप और अमेजोन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड लिखें और फिर आगे ब्रांड का नेम, हम एसर था तो मैंने एसर लिख दिया। अगर तो आपको यहाँ पे कहीं नजर आता है अमेजोन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड लिस्ट और बाद में एसर भी आ रहा है, ये देखें नजर, ये लिखा हुआ आ रहा है एसर। दूसरे में देखें ये भी आ रहा है, ठीक है, ये देखें नॉन ब्रांड्स, इसमें भी एसर आ रहा है, एप्पल आ रहा है। तो हमने इसको अवॉइड करना है, मतलब ये मल्टीपल लोकेशंस पे आ रहा है, तो हमने फिर इसको अवॉइड करना है। सबसे इजी वे ये है कि एक्सटेंशन कर लें, वो आपको खुद ही बता देगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं तो फिर आप ये गूगल से भी कर सकते हैं, इसको जो है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब जी। आईपी बेसिकली ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क हमारी जो है मर्जी इजाजत के बगैर कोई भी सेलर सेल ना करे, रीसेल ना करे। तो ये ब्रांड अलाउ नहीं करते कि आप इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करें। जी, हम ड्रॉप शिपिंग में इजाजत नहीं लेते, लेकिन इस तरह के ब्रांड से जो है ना अवॉइड करते हैं कि जो इजाजत नेसेसरी वो जरूरी कहते हैं, ठीक है जी। जी जी जी, वो ये कहते हैं कि हमारी कंट्रोल में और चीज़, तो हम इस तरह के ब्रांड से अवॉइड करते हैं, नहीं तो हमारा अकाउंट हेल्थ जो है ना वो रिस्क पे आ जाती है। ओके जी। अच्छा जी, तो क्राइटेरिया आप लोगों ने देख लिया। यहाँ से मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 200 रिव्यूज़ हो, कम से कम $100 से नीचे प्राइस हो और 4 से कम वेरिएशन हो। जो है ये आपकी जो कैटेगरीज हैं वो ये ग्रॉसरी, हेल्थ, हाउस होल्ड में ना हो, 4-5 की जो लिस्ट है। इसके अलावा सेल जो एटलीस्ट 300 पर मंथ हो, BSR 20,000 और 50,000 के दरमियान हो, ठीक है जी। अब हमने ये फाइंड किस तरह से करना है। एक तो तरीका यही है कि आप जो है वो बेस्ट सेलर में जाएं, ठीक है, और दो तीन जो है ना आप ड्रॉप शिपर आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। ड्रॉप शिप, ये मैंने कल आपको बताया था कि ड्रॉप शिपर कौन से हैं, 2-3 एग्जांपल्स भी दी थी। आज हम जरा आइडेंटिफाई करके देखते हैं और इनकी जरा कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। ड्रॉप शिपर जो है यूजली वो जनरल आइटम्स बेचते हैं, ठीक है। बिग ब्रांड्स के आइटम बेच रहे होते हैं, जिस तरह से डेटॉल है, गैलेक्सी है, बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे, उनके ये आइटम्स जो है ना वो बेचेंगे। हाई रिव्यू की प्रोडक्ट्स होंगी मोस्टली, डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम बेचेंगे और जो है डिफरेंट कैटेगरीज में, एक कैटेगरी नहीं होगी, मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ आइटम जो है बेच रहे होंगे। लिस्टिंग्स जो है इनकी वो 10 से ज़्यादा होंगी, ठीक है, उनकी अपनी। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से चेक करते हैं कि एक बंदे ने, एक सेलर ने कितनी लिस्टिंग की हुई है। अभी हम दोबारा भी देख लेते हैं।
मोस्टली वो FBM कर रहे होंगे, FBA नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। 99% उनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो FBM की होंगी, ये ड्रॉप शिपर है। फिर ऐसी लिस्टिंग्स होंगी जिन पे अमेजोन सेल करता रहा है या अभी भी सेल कर रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में सेल कर रहा था या अभी भी सेल कर रहा है। ये देखेंगे कि हम इसकी 30 डेज की सेल क्या है। हम ये प्रेफर करते हैं कि सेलर थोड़ा सा पुराना हो, ये ना हो कि अभी स्टार्ट किया हो, 5-6 महीने ओल्ड जो है सेलर हो, तो हम 30 डेज की उसकी जरा सेल हिस्ट्री को एस्टिमेट करते हैं। और हम अच्छे ड्रॉपशीपर्स जो थोड़े से फीडबैक हों उनको हम स्पाई करेंगे, उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपने इस तरह की जो लिस्टिंग फाइंड की, इसमें से आपने एक दो ड्रॉपशिपर ढूंढने हैं। तो ये मैं जो है ना यूएस का खोल रहा था जो है कल तक, अभी तक मैं आपको यूके का दिखाता हूँ ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए दोनों किस तरह से चलते हैं। सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, बेस्ट सेलर में गए और यहाँ से सब कैटेगरी हम होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ये सब कैटेगरी में आ गए। अभी हम ड्रॉप शिपर को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ऐसे आइटम्स जिन पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं, तो ये हीलियम की एक्सटेंशन लोड हो रही है, ये हमें ये नंबर ऑफ सेलर बताती जाएगी। अच्छा, ये तो नहीं लोड हो रही है, खुद ही चेक कर लेते हैं मैनुअली। 5-6 रैंडम जो है लिस्टिंग्स ओपन कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, अमेजोन बेच रहा है और इसमें और सेलर्स नहीं है, तो इसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरी लिस्टिंग देखते हैं। अच्छा जी, इसमें आपके 14 सेलर्स हैं, तो इसमें हम ड्रॉप शिपर देखते हैं ज़रा कौन कौन है। इस लिस्टिंग में तो बंद कर दें। आज हमने स्टीम यार्ड इंस्टॉल किया हुआ है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए, शायद उसकी वजह से ना चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। नेट भी काफ़ी लोडेड है। अच्छा जी, अब ऐसे सेलर देखने हैं हमने जिनकी लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा जो है वो भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो ये चलें, दो वाला देख लेते हैं। 8,000 वाले को छोड़ देते हैं, 400 इसको भी छोड़ देते हैं। 19 वाला इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 29 वाला है क्लिक बड़ी, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं जी, 45 वाला है और 139 वाला है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा जी, ये देखें सेलर 30 डेज में इसकी 13 रेटिंग्स आई हैं। उससे पहले जो है 24, 12 मंथ में 105 और जो है लाइफ टाइम में 139। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक ड्रॉप शिपर है। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट्स को भी ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा होगा, डिफरेंट कैटेगरी। ये देखें जी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हैं और हाई रिव्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो
मोस्ट लाइकली ये एक ड्रॉप शिपर ही है। मजीद हम इसको, इसकी जो लिस्टिंग्स हैं 4-5 उनको भी ओपन करके देखेंगे और फिर उसमें भी वेरीफाई करेंगे कि इसमें मिक्स सेलर हैं और ज़्यादातर एफ वाले हैं, ना कि एफ वाले हैं। ठीक है जी, एफ का तो जो है सबको क्लियर है ना। ठीक है, ये दूसरा है, इसको चेक कर लेते हैं। इसकी तो एक ही रेटिंग है तो इसको तो हम नहीं छेड़ते, इस तरह के हम इससे कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते। इसको देखते हैं जी, इसकी थोड़ी सी और रेटिंग्स हैं तो ये नया ड्रॉप शिपर लग रहा है, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि जो है रेटिंग इसकी बहुत कम है, 4, 8, 9, इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी रेटिंग्स 29 है। इस मंथ में इसने 2 ली, 90 डेज में इसने 15 ली, तो ये कुछ स्लो है। ठीक है ना, है सही है, ड्रॉप शिपर ही है लेकिन कुछ स्लो है, इसकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स को ज़रा इसकी देख लेते हैं। ये देखें जी, मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ ब्रांड्स को ये लिस्ट करके बैठा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसकी। ठीक है जी, अच्छा ये भी हमें ओके लग रहा है, इसको भी ज़रा रहने देते हैं। तीसरे को देखते हैं जी, ये इससे बेहतर लग रहा है जो है पिछले वाले से। 7 इस मंथ है, उस जो है 3 मंथ्स में 15 है, तो इसकी इसकी प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं। और लास्टली ये तो लिस्टिंग भी है। अच्छा जी, अच्छा ये जी आपका फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला ही है। अच्छा, इसमें हम इसने ना अच्छी खासी लिस्टिंग्स की हुई हैं। ठीक है, 3 हमने ड्रॉप शिपर जो है ना वो फाइंड कर लिए। अब हमने इनकी इस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिनकी सेल 300 से ज़्यादा है। ठीक है, यही हमने देखा था ना, हमारा क्राइटेरिया था। ये देखें, 300 यूनिट्स मंथली सेल्स हो, एटलीस्ट BSR 20,000 से 50,000 के दरमियान हो। और ये तो हम देखेंगे जो है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स के अंदर ही। और गेटेड कैटेगरीज ना हो, 4 से कम इसकी वेरिएशन, 4 या उससे कम वेरिएशन हो, 200 एटलीस्ट रिव्यूज़ हों, और प्राइस जो है 100 से कम हो। अच्छा, अब मैं चले जाता हूँ जी हीलियम 10 में। अच्छा जी, यहाँ में जाएंगे हम टूल्स में और यहाँ पे जाएंगे ब्लैक बॉक्स में। अच्छा, ये सेलर है जी हमारा, तो इसकी हमने सेलर आईडी लेनी है। कल मैंने आपको बताया था कि जो है यूनिक सेलर आईडी होती है हर सेलर की, वो होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं सेलर आईडी। तो और ये है इसका नेम सेलर का। ठीक है जी, तो सेलर नेम मैं इसको ले लेता हूँ। और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स अभी तक ओपन नहीं हुआ। चलिए ओपन हो गया। यहाँ पे मैं मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ यूके। ठीक है, हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं अभी।
एडवांस फिल्टर में जाएंगे और सेलर सर्च, ये आपको नजर आ रहा है सेलर सर्च, ठीक है जी। यहाँ पे आप सेलर का नेम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे देखने क्या कह रहा है वो, एग्जैक्ट सेलर नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, एग्जैक्ट सेलर नेम बता दिया हमने। अच्छा, ऊपर से जरा जो है पैरामीटर सेट कर देते हैं, मैक्सिमम प्राइस हम क्या देते हैं 100, सॉरी ये मैक्सिमम प्राइस 100, रिव्यूज मिनिमम रिव्यूज हो कितने चाहिए हमारे 200, रेटिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ये है मंथली रेवेन्यू भी नहीं हम देख रहे। अच्छा जी, मंथली सेल्स इन यूनिट्स मिनिमम हम कह रहे हैं 300 की सेल हो, और BSR बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम हमने कहा है जी 20,000 हो, ठीक है। और वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं और इसको सर्च करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट आई है उसकी, अच्छा जी, बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी वो इस क्राइटेरिया पे नहीं आ रही, तो हम ज़रा थोड़ा सा क्राइटेरिया नैरो डाउन कर लेते हैं, BSR हटा लेते हैं इसमें से, अब सर्च करते हैं ज़रा, अभी भी एक प्रोडक्ट आ रही है, मिनिमम मंथली सेल्स यूनिट्स। अच्छा, इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं, ओके। अब इसकी, अच्छा इसको ज़रा हम ब्लैंक करके पहले देखते हैं कि इसकी टोटल प्रोडक्ट्स हैं कितनी इस सेलर के पास, ठीक है जी। तो ये सारा मैंने क्लियर कर दिया, BSR हटा दिया और सिर्फ सेलर का नेम है। टोटल इसके बाद 18 प्रोडक्ट्स जो है लिस्टेड हैं, और हमारे जो क्राइटेरिया में आ रही है उसकी सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रही है। अच्छा, हम दूसरे सेलर को ज़रा देख लेते हैं, ये तो ये वाला देख लिया था हमने, इसको देख लेते हैं। नाम कॉपी करना है, अच्छा इसकी टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, अच्छा एक तो ये तरीका है जो मैं आपको जो है यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप जो है सर्च करें। दूसरा ये है कि आप कीपा से भी कर सकते हैं, कीपा से ज़रा हम करके देखते हैं यही सेम चीज़। अब हम ज़रा तीसरे वाले को देखते हैं, लॉग इन कर लेंगे कीपा को, डाटा में चले जाएं और प्रोडक्ट फाइंडर, लोड हो रहा है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट फाइंडर यहाँ से हमने चेंज करना है .uk, ठीक है जी, यूके आ गया। तो यहाँ पे हम नीचे आते जाएंगे, सेलर आईडी आपकी, सेलर आईडी, ठीक है जी। यहाँ पे कीपा में आपको नाम नहीं देना बल्कि सेलर आईडी देनी है, तो यहाँ से हम सेलर आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। अच्छा, इसकी तो 0 प्रोडक्ट्स हैं, इसकी इसकी टोटल 2 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये अच्छे नहीं थे ड्रॉप शिपर, हम कुछ और देखते हैं, ये
काम के इसमें से कोई नहीं निकले और देखने पड़ेंगे हमें। अच्छा जी, थोड़ी सी रेटिंग जिसकी ज़्यादा हो उसको चेक करते हैं। इसको देखते हैं। सेलर आईडी कॉपी करें। 43 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये कुछ जो है बेहतर लग रहा है। तो अब हम इसमें अपना बाकी क्राइटेरिया भी चेक करते हैं, ठीक है जी। सेल्स रैंक मैक्सिमम कह रहे हैं जी 20,000 तक इनके सेल्स रैंक हो, BSR जो है। और फिर सर्च करते हैं ज़रा कितने हो गए अब। अच्छा जी, एक ही प्रोडक्ट है इसकी जो है 20,000 वाली। चलें ओपन करते हैं इसको, देखते हैं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है इसकी, इसमें भी शायद वेरिएशन ज़्यादा है, हमें और देखना पड़ेगा। तो ये कुछ थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, जो है आधा पौना घंटा। आपने ऐसे ड्रॉपशिपर जो है फाइंड करते हैं जिनकी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हों, एटलीस्ट 30-40 प्रोडक्ट्स तो आपको उसमें से मिलें, ठीक है। उसमें फिर हमने क्राइटेरिया जो है लगाना अपना कि मिनिमम 200 रिव्यूज़ हों, 100 से कम प्राइस हो, सेल्स जो है मिनिमम 300 पर मंथ हो। तो इसकी हम ज़रा सेल्स देख लेते हैं कितनी है मीडियम से। अच्छा, ये देखें, वो जो है सेलर असिस्टेंट ने बता दिया कि इसमें इशू नहीं है, सच कोई IP कंप्लेंट का इशू नहीं है। BSR जो है वो 20,000 के अंदर है इसका, ठीक है ना, हमने चेक कर लिया। अब हमने बाकी चीज़ें ज़रा इसकी चेक करनी है। ठीक है जी, एक्सरे चलाया मैंने यहाँ पे इसकी, आप जो है मंथली सेल देख लेंगे। ये आपने वो देख लिया कि ड्रॉप शिपर को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। जनरल आइटम सेल कर रहा होगा, हाई रिव्यूअर होंगे, ठीक है, आइटम्स जो हैं उसके उनके रिव्यूज ज़्यादा होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के आइटम होंगे, 10 से ज़्यादा उसकी लिस्टिंग्स होंगी, FBM कर रहा होगा मोस्टली, उसमें अमेजोन होगा या पहले कभी सेल करता रहा है। एज जो है उस सेलर की कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, 2-3 मंथ एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसके फीडबैक और फीडबैक थोड़े से अच्छे होंगे वो हमें अच्छी प्रोडक्ट्स हमें देगा। अच्छा, अभी यहाँ पे फिर रुक गया ये। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि इसकी 300 है। अब आगे का क्या स्टेप है, आपने ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिसर्च करना है, टाइम देना है थोड़ा सा। यहाँ पे स्ट्रीमिंग की वजह से ना स्लो हो रहा है कुछ। तो लेट्स अज्यूम कि इसकी 300 सेल्स हैं, तो फिर आगे हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। एक तो यह है कि आपने 3 इस तरह के ड्रॉप शिपर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनकी कुछ सेल्स हैं, एटलीस्ट 40 to 50 आइटम सेल कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है कि ड्रॉप शिपिंग जो है, ये हमारा जो ब्रांड है, ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली भी है कि नहीं, ठीक है। उसमें फिर अगेन वही बातें, पहले तो आपने IP कंप्लेंट चेक कर ली, ठीक है। दूसरा आपने चेक कर लिया कि सिर्फ वही ब्रांड तो नहीं बेच रहा उसकी प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक सेलर या वही ब्रांड ये खुद तो नहीं बेच रहा, मोस्टली FBA तो नहीं कर रहा, FBM होनी चाहिए। और न्यू और ओल्ड सेलर, ठीक है, दोनों बेच रहे हैं, हाई और जो है लो रेटिंग वाले। अमेजोन कभी सेल करता रहा है तो फिर उसमें IP कंप्लेन का चांस कम होता है। और ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड की लिस्ट या IP कंप्लेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ऊपर ये वाला रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड ना हो। तो इसमें ज़रा भी देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी तक रुका हुआ है उधर। ठीक है जी, जो है फर्ज करें मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये ऑल ओके है, इसकी सेल्स भी पूरी है और इसकी रिव्यूज़ भी इसकी वेरिएशंस भी कम है। तो आगे अब हमने क्या करना है, हमने इस ब्रांड को सर्च करना है, ठीक है जी। ये नाम कॉपी कर लेंगे आप,
और ब्रांड का नेम आपने यहाँ से कॉपी किया और इधर आपने सर्च कर लिया। अब ये इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, ये ब्रेबेनिटिया। अब आपने इसकी 5-7 प्रोडक्ट्स ओपन कर लेनी है। हमने ये चेक करना कि ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड भी है कि नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स मैंने इसके ओपन कर लिए। अच्छा, अभी मैं एक्सटेंशंस थोड़ी सी हल्की कर लेता हूँ ताकि लोडिंग मेरी कुछ ठीक हो। एक्सटेंशन मैंने क्लोज कर दिया। ये जिसकी लिस्टिंग है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 सेलर सेल कर रहे हैं। तो खोलते हैं इसका। कौन 2 सेलर, दूसरी लिस्टिंग भी खोल लेते हैं। ये लिस्ट, इसमें 7 सेलर्स हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें 19 सेलर हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सेलर ऐप स्ट्रीम यार्ड को क्लोज ही करें हम, बहुत ज़्यादा सिस्टम पे गया। चलिए, अच्छा जी। ओके, तो सेलर्स हम ज़रा देख लेते हैं। इसके मिक्स सेलर्स होने चाहिए, नए भी पुराने भी, और मोस्टली एफबीएम होने चाहिए। ठीक है, ये तो यूज में है, इनको नहीं देखेंगे हम। ये भी यूज में है, यूज में है, न्यू में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड सेलर है और एफबीएम कर रहा है। न्यू सेलर है, एफबीएम कर रहा है। न्यू सेलर, ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड सेलर है। ठीक है, तो ये मिक्स है थोड़े से। इस पे देख लेते हैं, इसमें कैसे सिचुएशन है।
इसमें तो एक सेलर है बहुत पुराना। अच्छा, इसको तो हमने देख लिया अभी। नया सेलर भी है, ये नया है, ये नया है, ये मीडियम है, ये नया है, ये थोड़ा सा पुराना है, तो मिक्स्ड है। ठीक है जी, इसको ओपन करके इसमें सिर्फ 2 सेलर हैं, इसको देखने का फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, इसमें भी सिर्फ 3 है, तो और भी एक आध इसकी लिस्टिंग खोल के देख लेते हैं। इसमें जो है 10 सेलर्स हैं। ठीक है, इसमें 16 सेलर्स हैं, इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। भेज दोबारा बोल रहा है। कोई सेलर नहीं। बेसिकली हमें करना ये है, 8-10 लिस्टिंग ओपन करके उनको चेक करना है जल्दी जल्दी कि उसमें मिक्स सेलर्स हों और सेलर जो है नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हों। ठीक है, पुराने भी सेलर हों, नए भी हों, और 8-10 सेलर्स हों एटलीस्ट। 4-5 जी जी जी, हम ये हम पहले अभी हमने ड्रॉप शिपर ढूंढे हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपर के बाद उसके बाद हम ब्रांड ढूंढ रहे हैं, किस ब्रांड में जाएं हम। उसकी जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर से पहले हमने उसकी प्रोडक्ट्स ढूंढी जो हमारे क्राइटेरिया में आ रही, अब उसके हम ब्रांड ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके सोर्स ढूंढेंगे। नहीं, हमने ये अभी हम जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है या नहीं। ठीक है, कहीं ये तो नहीं आईपी कंप्लेन भेज रहा हो। तो एक तो हमने वो देख लिया, दूसरा हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए ये भी देख रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ जो है लिस्टिंग्स हैं और उसमें मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं और उसको वो कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, उसमें वो ओके हैं, तो हम ये बेसिकली देख रहे हैं। ये देखें जी, इसमें ये न्यू सेलर्स हैं। ठीक है, ये मीडियम वाले सेलर हैं, ये मीडियम सेलर्स हैं, तो ये मिक्स है। ये मतलब ये ब्रांड जो है ये ओके है। तो हमने इसकी जो लिस्टिंग फाइंड की थी, जी जी हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो फाइंड इस तरह के प्रोडक्ट कर रहे हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि ब्रांड वो खुद सेल कर रहा हो। ये तो देखिए, ब्रांड का नेम तो होगा ना। अगर कोई बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है, XYZ बेच रहा है, नाम तो बताएगा कि ये कौन सी कंपनी का है। तो मैं तो उस नाम को देख रहा हूँ जस्ट, उसको मैं उसमें इशू तो नहीं है जो है किसी को। अच्छा जी, तो ये हमारी प्रोडक्ट है जी। ठीक है जी, अब हमने इसको जो है देख ली। एक तो हमने रिसर्च क्राइटेरिया लगा लिया, हमने 3 जो है वो ड्रॉप शिपर फाइंड कर लिए, उसमें से हमने प्रोडक्ट्स निकाल ली अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, और उसको हमने वेरीफाई कर लिया कि ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसका सोर्स फाइंड करना है। ठीक है जी, सोर्स किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा जी, ये यूके की प्रोडक्ट थी, तो आप जरा जाएं google.co.uk पे, ठीक है जी। ये जो है आप क्योंकि पाकिस्तान के आईपी से हैं, तो जो है बाय डिफॉल्ट आपको ये जो है पाकिस्तान दिखाएगा। तो आपने जो है करना ये है कि आपको वीपीएन चाहिए यूके का या यूएस का, जहां भी आपने काम करना है। तो ज़ेनमेट एक वीपीएन है, मैं ये मैंने किया हुआ है, इसका फ्री वर्जन भी है, पेड भी है, ठीक है, दोनों है। तो इसका मैं एक्सटेंशन कर लेता हूँ, डाउनलोड एंड ज़ेनमेट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये ज़ेनमेट फ्री वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन। तो इसको आप फ्री यूज़ करना चाहें तो फ्री वाला कर सकते हैं, पेड यूज़ करना चाहें तो पेड वाला कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया इसको। अब क्या होगा, ये मैंने ना इसकी प्रोफाइल अलग बनाई हुई है एक, ठीक है। प्रोफाइल बनाने का तरीका है कि आप इधर जाएं और यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू विदाउट अकाउंट ये कर देंगे, तो एक नई टैब बन जाएगा, नया प्रोफाइल बन जाएगी, उसमें फिर आप ये इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या होगा जी, हो गया इंस्टॉल, हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये चल रही है एक्सटेंशन, यहाँ पे आप क्लिक करें और इस पर साइन इन करें। कल सही चल रहा था, हमने और कहाँ से आज स्ट्रीम यार्ड ने हमारा काम ख़राब किया हुआ बहुत, कल से स्ट्रीम यार्ड नहीं ऑन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लोकेशन है, तो मैं ज़रा लोकेशन सेलेक्ट कर लूँ। लोकेशन मैंने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर ली, और ये पेड में आएगा, तो zenmate.com माई अकाउंट, ठीक है जी, ये हो गया लॉगिन। अच्छा जी, कनेक्ट हो गया। अब हमने कंट्रीज़ में से जाके यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, और ये कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ google.co.uk पे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो है लोकेशन आ रही है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। अब मैंने करना क्या है कि ये जो है ना, जो ये टाइटल है, इसको मैंने कर लेना कॉपी, और इसको इधर सर्च करना है, ठीक है जी।
तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस पे को मैंने शॉपिंग पे क्लिक कर देना है यहाँ से। अब ये यूके में इस प्रोडक्ट के मतलब मुझे सारे जो है ना वो दिखा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे सेल हो रही है और कितने कितने की हो रही है। अब ये 30 पाउंड की सेल हो रही है इधर अमेजोन पे। तो मुझे देखना है कि मुझे सबसे सस्ती कहाँ से मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैक्सिमम प्राइस जो है इसकी वो हो 25, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ रहा है गूगल में। अप्लाई। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मिल रही है 23 की प्रोडक्ट मिल रही है, यही सेम। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट हमें 23 की यहाँ से मिल रही है और 30 की यहाँ पे सेल हो रही है। ठीक है जी। तो हमने ये जो है चेक करना है कि क्या ये हमें प्रॉफिट देगी या नहीं। अगर तो ये प्रॉफिटेबल है तो हम इस पे मजीद इसको जो है सर्च करेंगे। तो यहाँ से तो हमें ये लग रहा है सोर्स फाइंड करने से कि ये प्रॉफिट देगी। तो मजीद हम क्या करेंगे अभी इसके ऊपर कि इसको ऐड टू कार्ट करके देखेंगे, यहाँ से ऐड टू बास्केट, और यूके का कोई भी जो है जिप कोड डाल के देखेंगे ताकि हमें वो डिलीवरी चार्जेस बताए कितने हैं। ठीक है, ये देखें ना, ये है शिपिंग फ्रॉम और फ्री। तो अगर तो हमें शिपिंग ये प्लस शिपिंग मिला के ये प्रॉफिटेबल होती है तो फिर तो हम इस पे मजीद काम करते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने चेक करना है कि इसकी शिपिंग जो है वो किस तरह से चेक होगी। तो इसके लिए पहले तो आप प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, अमेजोन यूके फी कैलकुलेटर। ठीक है जी, यहाँ तो एफ बी ए फी कैलकुलेटर ये आ रहा है। तो इस पर क्लिक कर दें। उतनी देर में आप इधर गए ऐड टू बास्केट में, ठीक है, और यहाँ पे आपने चेकआउट कर लिया। तो फर्ज करेंगे यही $5 शिपिंग फीस है इसकी। ठीक है ना, जो है 5 पाउंड। तो शिप में ये नाम, एड्रेस, ईमेल देंगे आप, और यहाँ पे एक जो है पोस्टल कोड यूके का कोई भी जो है नेट से सर्च करके एड्रेस और पोस्टल कोड दे दें। जिस तरह से SW1A स्पेस 1AA, या इधर से यूके एड्रेस एंड पोस्टल कोड। ठीक है, ये सर्च कर लेंगे, आपको कोई भी जो है मिल जाएगा। ये आ रहा है, देखें यूपीएस में आ रहा है। तो आपने ये पोस्टल कोड डाला तो आपको ये एग्जैक्ट फीस बता देगा कि जो है ये प्रोडक्ट की प्राइस 23 है, प्लस जो है शिपिंग इसकी जितनी भी आ रही है। ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ेगा लेकिन आपको वेबसाइट पे। तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये प्रॉफिटेबल भी हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम फी कैलकुलेटर में गए। ठीक है, यूके वाला, इसमें कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस यहाँ से हमने देख ली कितनी थी, 29.99 थी समथिंग। तो ये हमने एसिन कॉपी किया, इधर एसिन पेस्ट किया। ठीक है, योर फुलफिलमेंट में जाके अमेजोन फुलफिलमेंट में जाना है इधर, और 29.99 ये हमने ये लिख दिया। और ये है प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें हमने चेक करके लिख देना है कितनी कॉस्ट थी जी हमारी, 23.99। चले हम इसी भी पहले चेक करते हैं कितने प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें अगर 30 की मिले और हम इसको सेल करें जो है 24 की, तो हमें तकरीबन 1.5 पाउंड बच रहा है। अमेजोन की फीस इसमें कितनी है जी, 4.29। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैंने आपको फी कैलकुलेटर यहाँ से बना के दिया होगा, इसको भी चेक, इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे जी आपने पहले तो कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपकी कैटेगरी थी। ये कैटेगरी थी आपकी होम एंड किचन, ठीक है जी। होम एंड किचन में 29.99 की, सॉरी, होम एंड किचन यहाँ पे रहेगा ये नेक्स्ट, और 29.99, और कॉस्ट प्राइस इसकी थी 23.99, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आपको ऑटोमेटिकली जो है बता रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना है, ठीक है। इसमें उसने बताया कि मिनिमम फीस इतनी लग रही है, रेफरल फी आपकी इतनी है, और वैट के बाद फीस इतनी बन रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैं आपको ये समझा देता हूँ फीस से मतलब अमेजोन की, यूके की फीस के मतलब, ठीक है, कि यूके में आपका इस सेलिंग प्राइस पे 30% जो है 20% वैट होता है, वीएटी अमाउंट होती है अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड हैं तो। अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको वीएटी नहीं कटेगा। इंस्टेड ये जो आपकी सेलिंग फीस है, ये सेलिंग फीस 4.59, इसके ऊपर 20% वैट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तो वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो 4.59 है, देख लें कैलकुलेटर, 4.59 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 5.5 फीस हो जाएगी अगर आप वैट एग्जेम्प्टेड हैं तो, ठीक है। जो है वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो, यूके की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वैट रजिस्टर्ड तो यहाँ पे कोई नहीं कटेगा। इंस्टेड ये 29.99 पे 20% वैट कट जाएगा, यानी कि 4.99, तो 25 आपको मिलेंगे, बाकी जो है गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे। तो जिस अकाउंट के लिए भी आप जो है ना हंटिंग कर रहे हैं यूके में, उसके लिए आपने 20% वैट निकाल लेना। अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड वैट, तो फीस में, रेफरल फीस में अमेजोन की आपने 20% ऐड कर देना है। और जो यूएस में है उसमें आपने फ्लैट सेल्स टैक्स के लिए जो है 10% रख लेना है, कि 10% वो गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी सी हमारी प्रोग्रेस स्लो गई है, नेट और पीसी की स्पीड स्लो होने की वजह से, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड हम कर रहे थे, तो कल हम इंशाल्लाह वो स्ट्रीम यार्ड नहीं करेंगे और डायरेक्ट ओबीएस से करेंगे, जिस तरह से हमने कल जो है प्रोसीड किया था। तो उम्मीद है कल इंशाल्लाह स्पीड मजीद बेहतर होगी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को ऑफलाइन तो मुझसे पूछ लें। आपको जो प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है, आप जिस भी सोर्स से लेंगे उसको पे करने होंगे ना आपको कार्ड से, आपने उसको पे किए, अमेजोन के अकाउंट में आपके आ गए। अब अमेजोन आपको फौरी पेमेंट नहीं देगा, अमेजोन आपको नए अकाउंट पे 14 से आपका 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। मिनिमम जो है 14 डेज होता है, तो इतनी देर आपकी पेमेंट होल्ड रहेगी। तो आपको सर्कल घुमाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, ठीक है जी। जब हम वीपीएन लगा रहे हैं तो उसको नेट पर लाइट पर पुश तुरंत जाता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, उससे हमारा आईपी चेंज हो जाएगा। क्या क्या होगा? नेट नेट का प्रॉब्लम आता है या? अच्छा, ये जो है ना ये वाला जो वीपीएन है इसमें कोई भी इशू नहीं आता। अगर आपका नेट नहीं चल रहा ना तो ये ऑफ रहेगा, फिर जैसे ही ऑन होगा तो इसी टैब के अंदर आपका ऑन है। ये मैं आपको जरा इसको चेक भी करा देता हूँ। ये देखें ipinfo.io, ठीक है जी। यहाँ से आपको ये आईपी बता देगा, आपने ये पहले वेरीफाई कर लेना है। अच्छा, ये देखें, ये लंदन का आईपी आ रहा है, ठीक है जी, इंग्लैंड का। और अच्छा, एड्रेस आपने उठाना हो तो जो है यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये आपका एड्रेस, किसी कोड आ नहीं रहा, ये है पोस्टल कोड, ये आ रहा है, पूरा एड्रेस नहीं आ रहा। खैर, अगर अब अगर मैं ये इस वाली विंडो में आता हूँ, ipinfo.io, ठीक है। अब देखें, वो भी क्रोम है, वो भी क्रोम है। वहां पे आईपी और आ रहा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान का आईपी आएगा।
ये देखें जी, ये हमारा लोकल आईपी आ रहा है, ठीक है। तो वो भी क्रोम है, ये भी क्रोम है। आपका नेट ऑफ हो ऑन हो, जैसे ही ऑन होगा तो ये चलेगा ही इसके अंदर ही, जीबी के अंदर चलेगा। और अगर हो भी जाता है जो है पाकिस्तान का आईपी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हम कौन सा इसमें से कोई अभी जो है परचेजिंग, अभी तो आप हंटिंग कर रहे हैं इसमें, आईपी अगर दूसरा आ भी जाता है कोई इशू नहीं, फिर दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे और जो भी अब आपका आईपी होगा नीचे वो आ रहा होगा लोकेशन में, ये देखें, ठीक है ना जी। और कोई सवाल? अच्छा जी, ऑनलाइन देख लेते हैं, कोई सवाल है तो। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें जी। आजम साहब जो है चेक कर लें, अगर कोई है क्वेश्चन तो फिर मुझे बता दें। जरूरत तो नहीं होती जी। जी एलएलसी की जरूरत होती है आपको ड्रॉप शिपिंग में ना, एलएलसी की जरूरत है आपको, बिल्कुल है। फॉर ईच प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट विल बी डिपेंड, नहीं जी, ये प्रोडक्ट के लिहाज से शिपिंग कॉस्ट नहीं चेंज होती, ये लोकेशन के लिहाज से चेंज होती है। एक तो आपकी अमाउंट के लिहाज से, बाद जो है वेबसाइट्स उनकी एक कोई सर्टेन कोई थ्रेशोल्ड होता है कि $20 या जो $50 से कम आपको फ्री शिपिंग नहीं देंगे। फिर उसके बाद अगर जो है फ्री शिपिंग नहीं है तो शिपिंग कॉस्ट जो है आपकी लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती है। जैसे ही आप जिप कोड डालते हैं तो आपको एग्जैक्ट बता देता है, ठीक है जी। और पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनेगा या बाहर? जी पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बन जाते हैं, यूएस का भी बन जाता है, यूके का भी बन जाता है। कल हम जरा जो है ना अकाउंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और जो है कितना टाइम लगता है जी। और एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है ना, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं? जी एलएलसी आपकी तकरीबन स्टार्टिंग में आपकी $250 से $300 लगते हैं अगर आपने एलएलसी बनवानी है यूएस की। और अगर आपने यूके की एलटीडी बनवानी है तो उसके लिए आपको 200 से 250 पाउंड चाहिए होंगे एड्रेस और जो है ये कंपनी के लिए, एलटीडी के लिए। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन एलएलसी से मुतल्लिक और एलटीडी से मुतल्लिक कल हम कर लेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? सेलर असिस्टेंट ऐप इस जी, सेलर असिस्टेंट ऐप फ्री है, इसको आप जो है ना वो कर लें, डाउनलोड करके इस पे अकाउंट बना लें तो ये फ्री काम करती है। नहीं तो जो मैंने आपको जो है गूगल वाला तरीका बताया उस पर कर लें। कीपा होस्टिंग की शेयरिंग होस्टिंग कैसे ले सकते हैं? कीपा होस्टिंग नहीं है जी, ये जो है कीपा ये एक टूल है और ये टूल्स प्रोवाइडर हैं डिफरेंट, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे एक दो, तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। 2000 से 3000 जो है पाकिस्तानी रुपए इनकी कॉस्ट है, ठीक है शेयरिंग में, कल भी मैंने बताया था जी। और क्वेश्चन? कंप्लीट हो गई जी, चलें ठीक है जी, क्लोज करते हैं फिर। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी, कल फिर